मिट्टी उसी समय पड़ी थी, इसलिए उसे हटाने में तो दिक्कत न हुई, लेकिन संदूक भारी था, उसे न निकाल सका। उसने देखा कि संदूक में ताला भी लगा है। उसने 2 पत्थर उठाए और उनकी मदद से ताला तोड़ दिया। जब उसने संदूक का ढक्कन उठाया तो देखा कि उसमें रुपए पैसे के बजाय एक सुंदर तरुणी लेटी हुई है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। पहले वह समझा कि वह सो रही है क्योंकि उसकी सांस चल रही थी, किंतु फिर उसने सोचा कि अगर वह सो रही होती तो ताला टूटने की आवाज से जाग जाती, वह जरूर बेहोश होगी। उसने देखा कि उसके जेवरों में बहुमूल्य हीरे जड़े हैं। वह समझ गया कि यह खलीफा के महल की स्त्री होगी। उसके सौंदर्य ने उस पर जादू सा डाल दिया और वह यह भी न कर सका कि उसे छोड़कर यूं ही भाग जाए। उसने उस सुंदरी को संदूक से उठाया और बाहर घास पर लिटा दिया। हाँ, इसके पहले उसने जाकर कब्रिस्तान का द्वार बंद कर दिया, जिसे सेवक खुला छोड़ गए थे। जब उस स्त्री को ठंडी हवा लगी तो उसके हाथ पांव हिलने लगे और कुछ देर में उसने थोड़ी थोड़ी आंखें खोली और क्षीण स्वर में आवाज देकर कहने लगी, अरी जोहरा, बोस्तान, शाह सफरा, अम्रकला, कासाबोस, नूरुन्निहार, तुम सबकी सब कहां मर गईं? स्पष्ट था कि वह अपनी दासियों को आवाज दे रही थी और वे दासियां रात दिन उसकी सेवा में लगी रहने वाली थीं। गनीम को खुशी हुई कि ऐसी अतीव सुंदरी को उसने कब्र में जिंदा ही मर जाने से बचा लिया। जब स्त्री ने देखा कि उसकी आवाज पर कोई नहीं आया तो उसने आंखें खोलकर देखा और घबराकर चिल्ला उठी, क्या बात है? यहां इतनी कब्रें कैसी हैं? क्या कयामत आ गई है और मैं अपनी कब्र से उठी हूं? लेकिन कयामत में तो दिन होता है, यह रात में कयामत कैसे आ गई? अब गनीम उसके सामने जाकर बोला, इत्मीनान रखिए, अभी कयामत नहीं आई है। मैं परदेसी हूं। भगवान को आपके प्राणों की रक्षा करनी थी, इसलिए कब्र खोद कर आपको निकालने के लिए मुझे यहां भेज दिया। अब बताइए, आपकी क्या सेवा करूं? स्त्री बोली, पहले यह बताइए कि मैं यहां कैसे पहुंची और कौन मुझे यहां लाया। गनीम ने सारी घटना कह सुनाई। वह स्त्री उठ बैठी और सिर ढककर बोली, सच है कि भगवान ने मेरी प्राण रक्षा के लिए आपको यहां भेजा था, वरना तो मेरे मरने में संदेह ही नहीं था। अब आप ऐसा करें कि सवेरा होने से पहले मुझे उसी संदूक में बंद करें और सवेरे शहर जाकर किराए पर एक खच्चर लाए और उसकी पीठ पर मेरे समेत यह संदूक लाद कर अपने घर ले चले। फिर मैं आपको सारा किस्सा बताऊंगी। मैं आपके साथ पैदल भी चल सकती थी, किंतु इन वस्त्राभूषणों में मुझे शहर के लोग पहचान लेंगे और फिर मैं और आप दोनों मुसीबत में फंस जाएंगे।